जल्दी करो, कर दें छुट्टी क्या? चलो इतना लिख लो पहले। अब सुनो बेटा, इसका लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? मान ले बेटा एक लाइन है तुम्हारी ये, और एक लाइन है ये, ठीक है? तो पैरेलल लाइन मान ले इसको है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ऐसी फॉर्म की लाइन होती हैं जिनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं ना बेटा, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और ये वाली कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इन दोनों लाइन के बीच की अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो, ये होता है सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, इस पूरे का रूट। जल्दी लिखो, ए स्क्वायर, लिखा बेटा? ठीक। अब इसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन करते हैं। अब मान ले बेटा ये वाला सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये और ये पूछा है। पहली बात तो ये चेक करना होगा पैरेलल लाइन है या नहीं है, तो कौन बताएगा? एक्स के कोफिशिएंट चेक कर लिया करो। यहाँ पे बेटा वाई और मिसिंग है, वाई और लिख दो, ठीक है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो तो पैरेलल लाइंस है। अच्छा मैं ऐसे अगर लिख दूं बेटा कि मैंने लिखा 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, और मैंने फिर लिखा 4x प्लस इक्वल टू 12, ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है? बेटा ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 से इसको डिवाइड कर दूं, या ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी पैरेलल लाइंस हैं। अब आगे सुनो, अरे ऐसे भी सोच लिया करो जिसके स्लोप इक्वल हो वो पैरेलल है। जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ना 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 7 लिख दिया मान लो कुछ भी, और मैंने लिखा 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 या 12, पहले वाले का स्लोप कितना है? तो तुम कहोगे सर वो आ गया -2/3, और दूसरे वाले का स्लोप कितना आ रहा है? -4/6। सॉल्व करोगे तो आएगा तो बेटा -2/3। समझ में आया? तो जब जिसके स्लोप इक्वल वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है। चलो ये तो जान गए। अब पहली लाइन है, पहली लाइन जो भी है मैंने ये लिखा 15x प्लस 18y माइनस 34 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बेटा इन दोनों की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? C1 माइनस सी टू डिवाइड बाई रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। C1 की वैल्यू कितनी है? -34, C2 की वैल्यू 31 डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ऊपर आ गया माइनस का 65, नीचे कितना आ गया बेटा? 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 17 का होता है। तो ये 17 आ गया, ये 17 से 5 टाइम्स कैंसिल, नहीं कुछ नहीं, यही आंसर हो गया, ठीक है? -65/17, इन दोनों को ऐड करके कितना आया बेटा? 65 ही आया ना, और इस पे बोल भी लगा हुआ है। तो डिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो आई है तुम्हारी 65/17 इज द राइट आंसर, क्योंकि निगेटिव लेते नहीं है डिस्टेंस कभी। जल्दी करो, यूनिट्स लिख दो, है ना, इतने यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे वो कोई ऐसी लाइन बतानी है। तो ऐसे कर सकते हैं बेटा कि मान लो ये लाइन जो है ये वाली गिवन है, ये है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन 1 है, ठीक है? ऐसे ही एक लाइन मैंने एज्यूम करी ये है, और जिसकी इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में मान लेता हूँ बेटा एक लाइन है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो मैंने बीच में एज्यूम करी कोई लाइन है।
इंटरेस्टिंग चीज ये है, ध्यान से सुनना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है बेटा? एग्जैक्टली पैरेलल है ना बेटा? पैरेलल हैं तो इनके कोफिशिएंट हमेशा सेम रहने चाहिए। अब कोफिशिएंट तो सेम थे नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें कर दूं 3 का मल्टीप्लाई तो यही आ जाएंगे। तो जब तुम यहां लिखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करके लिखो प्रॉपरली पूरे में, जिससे कि वो एग्जैक्ट सेम बन जाए। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा? ये मैं इसको मैं सही से लिखूं तो ये बन जाएगा 9x प्लस, यही हो जाएगा ना, 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। जो बीच में तुम्हें लाइन चाहिए वो इससे और इससे सेम, डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। और बेटा एक चीज और गिवन है, क्या? ये डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस भी सेम हो, पैरेलल भी सेम रहे, तो ऐसी इक्वेशन होगी, वो होगी बेटा 9x प्लस 6y और प्लस c इक्वल टू 0। लॉजिक समझ में आया? मैंने क्या किया बेटा, देखो हमें ये तो पक्का है कि पैरेलल लाइंस हैं तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, बस कांस्टेंट ही तो अलग होता है। देखो इसका कांस्टेंट अलग है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि लाइन अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दो लाइन को, सपोज इसको मैंने L1 नाम दे दिया, इसको L2 नाम दे दिया और इस लाइन का L3 दे दिया। तो जो डिस्टेंस निकलेगी ना, डिस्टेंस बिटवीन L1 L2, वो गिवन है डिस्टेंस बिटवीन L2 और L3 के। ऐसे मानो कि ये डिस्टेंस अगर D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, D1 इक्वल टू D2 गिवन है। ठीक है, लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो मैं ऐसे लिखूंगा, दो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? C1 माइनस C2 डिवाइड बाई रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है बेटा, इक्वल टू, अब दूसरे को करना है तो ये C2 माइनस C3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अच्छा मेरे को बताओ C1 की वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ। C1 पहली वाली इक्वेशन का कांस्टेंट -7। बेटा C2 कितना है? C2 की वैल्यू C रूट के अंदर में, ये है 9 का स्क्वायर है 81 और 6 का स्क्वायर 36, मॉड लगा लो बेटा, इक्वल टू C2 की वैल्यू है C और C3 की वैल्यू कितनी है नीचे चेक करो। 6 नहीं है, C ये वाली दूसरी वाली बतानी है बेटा, 18 बतानी है। 18 इक्वल टू रूट के अंदर में 81 प्लस 36, और सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो फिर से वही कहानी, मॉड है ना, तो मॉड को एक बार पॉजिटिव से और निगेटिव से खोलना पड़ेगा। एक बार बेटा अगर मैं मॉड को पॉजिटिव से ओपन कर दे रहा हूँ तो -7 -6 डिवाइड बाई, ये नीचे कितना आ जाएगा, नीचे जो भी आए बेटा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो मेरे पास में आ जाएगा मॉड के अंदर में माइनस ये इक्वल टू C माइनस 18। एक बार मॉड को बेटा नेगेटिव से ओपन, पॉजिटिव से ओपन कर देंगे, दोनों तरफ कर दिया, पॉजिटिव से किया, C को मैं इधर लेके आ गया तो ये बन गया माइनस का 2C इक्वल टू -18 प्लस 7, तो ये बन गया माइनस का 12। मैंने गलत लिखा बेटा, कितना बना, माइनस का 11 बचा ना, तो -2C इक्वल टू, तो C की वैल्यू यहाँ से आ गई 11/2। एक आंसर तो ये आ गया C की वैल्यू। और दूसरा आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, मॉड को कैसे खोलेंगे, और नेगेटिव, किसी एक मॉड को नेगेटिव से खोलना होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -7 माइनस C इक्वल टू माइनस टाइम्स C माइनस 18। अब तुम लोग पूछोगे सर दोनों मॉड को क्यों नहीं खोला, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। माइनस C प्लस 18, C को अच्छा इधर तो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, हो रहा है ना, तो ये तो भूल जाओ, हटाओ, ये तो कंडीशन हम ले ही नहीं सकते। तो मेरे पास में ये आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, जो मेरे को चाहिए थी वो है 9x प्लस 6y और C की वैल्यू है 11/2 इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। अच्छे से लिखो तो बेटा इसको, ये तुम्हारा। अब मैंने एक चीज बताई थी कि मॉड को पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर ये होता है ना, अगर कहीं लिखा हो बेटा मॉड x इक्वल टू मॉड y, ठीक है,
तो मॉड को खोलने का तरीका ये होता है कि एक बार दोनों को खोल दो पॉजिटिव से, ये आ गया। एक बार दोनों, इसको खोल दो, एक्स को खोल दो पॉजिटिव से, इसको खोल दो निगेटिव से, तो ये आ गया। एक बार बेटा एक्स को खोल दो निगेटिव से, वाई को खोल दो पॉजिटिव से, ये आ गया। और एक बार बेटा दोनों को निगेटिव से खोल दो। चार ही तो कंडीशन बनेंगी, लिखना मत अभी, सुनना। ये जो कंडीशन है ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, देखना ध्यान से। एग्जैक्ट सेम है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाली कंडीशन ही दोनों निगेटिव से खोल देते हो, वो दोनों सेम है। ये दोनों ध्यान से देखना बेटा, सेम है कि डिफरेंट है, ये भी सेम है क्योंकि इसका माइनस इधर ले आए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार जब दोनों साइड मॉड आ जाए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव से खोल दो, एक बार नेगेटिव से खोल दो, ठीक है। एक बार पॉजिटिव से खोल देंगे, किसी, जब पॉजिटिव से खोलेंगे तो दोनों तरफ हटा देंगे, और नेगेटिव से खोलोगे तो किसी एक का मॉड ओपन कर दो। चलो तो ये हटा दे रहा हूँ बेटा, ये आंसर हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है।